भावना एजुकेशन हब में आपका सभी का स्वागत है। और आज से हम रीजनिंग का सेशन चालू कर रहे हैं इसमें, जो आपके सभी एग्जामों, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज कैलेंडर, और कोशिश करेंगे हम कि कैलेंडर स्टार्ट पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत ना रहे। हमने स्टार्ट किया कैलेंडर चैप्टर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबको पता होगा कि एक साल में 365 डेज होते हैं और 366। तो अब आप ये जानते होंगे कि नॉर्मल ईयर है तो हमारे 365 दिन इस होते हैं साल में, और लीप ईयर है तो हमारे 366 दिन होते हैं। कैसे पता करते हैं कि हम नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो उसका सीधा साधा तरीका है कि हम डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 400 से हम डिवाइड करके पता करते हैं। 4 से हम कब डिवाइड करेंगे? नॉर्मल ईयर दे रखा है जैसे 1972 फॉर एग्जाम्पल, तो हम इनकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। पर हमारा सेंचुरी कोड में दे रखा है, शताब्दी में दे रखा है, तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। हमने 400 से डिवाइड किया, 00 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। तो यहां फरवरी 28 की होगी। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 28 की होती है हमारी। लीप ईयर में फरवरी 19 की होती है, हाँ 29 की होती है हमारी। और नॉर्मल ईयर में हमारी फरवरी 28 की होती है। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ फरवरी हमारी 28 की। अब हमने इसको डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 इधर गया, 4 8 जा 32, ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारा लीप ईयर है। तो इसमें हमारी फरवरी कितने की होगी? 29 की। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी विद्यार्थियों का कि अगर सेंचुरी कोड है, शताब्दी वर्ष है, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे, और नॉर्मल दे रखा है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर सेंचुरी कोड नहीं दे रखा है। और सेंचुरी कोड दे रखा है तो लास्ट में हम 400 से डिवाइड करते हैं। ये सब विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे 2020 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। 2020 इसमें आपको बताना है फरवरी 28 की है या फरवरी 29 की है, ये हमें चेक करके बताना है। दूसरा एग्जाम्पल है 1986, 1884, 2000, 2024, 2008, 1900 कर देते हैं 1996। तो हम इनमें चेक कैसे करेंगे? ये मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि अगर सेंचुरी कोड में दे रखा है, सेंचुरी शताब्दी ईयर में दे रखा है, जैसे शताब्दी ईयर के और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1800 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं। तो हम इनमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा लीप ईयर है और कौन सा हमारा लीप ईयर नहीं है? अगर शताब्दी कोड दे रखा है तो हम 400 से डिवाइड करते हैं शताब्दी के लिए, शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए।
और नॉर्मल दे रखा है डिजिट में तो हम 4 से भाग देते हैं लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो अब हम इसको पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हमने दिया 4 से डिवाइड, पूरा कंप्लीटली डिवीजन, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। तो यह हमारी पूरा हो गया। तो हमारी 29 की फरवरी होगी क्योंकि ये हुआ एक लीप ईयर। क्या हुआ? एक लीप ईयर हुआ। अब हम देंगे इस वाली में डिवाइड 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नहीं हो रहा, 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये है हमारा नॉर्मल ईयर। तो यहाँ फरवरी हमारी होगी 28 की, फरवरी होगी हमारी 28 की। अब हमने इसको डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ भी ना हो तो हमारा लीप ईयर 29 लीप ईयर हुआ और फरवरी हमारी 29 की हुई, फरवरी हमारी 29 की हुई। हमारा जो साल चल रहा है 2024, 2024 को हम अब चेक कैसे करेंगे कि लीप ईयर है नहीं है? सीधा आप देखोगे 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 जा 24, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 है तो हमारी फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। लीप ईयर होता है तो फरवरी 29 की होती है, नॉर्मल ईयर है तो फरवरी 28 की होती है। इसको चेक करेंगे, लास्ट का 4, 4 2 जा 8, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फरवरी 29 की। सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा आ गया शताब्दी वर्ष, सेंचुरी कोड। तो हम इसको करते हैं पूरा 400 से डिवाइड। ये हमने करा है, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये है हमारा नॉर्मल ईयर। इधर फरवरी हमारी 28 की होगी। हमने लास्ट की 2 डिजिट को 4 से फिर डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारा 0, तो हमारा ये हुआ लीप ईयर, फरवरी 29 की। हमने फिर इसको डिवाइड किया 400 से, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो फरवरी हमारी 28 की, क्योंकि ये है एक नॉर्मल ईयर। हमने किया 2000 को डिवाइड 400 से, कंप्लीटली डिवाइड, कोई रिमाइंडर बच रहा नहीं है तो हमारी फरवरी हुई 29 की, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, दिस इज लीप ईयर। सभी के समझ में आ चुका होगा, आराम से देख लें सारी चीज को। चले हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए, फाइंड ऑड वन आउट। आप इसमें बताएंगे, क्वेश्चन है आपका 1996, 1992, 1882 और 19। एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें एक विषम बताना है, इसमें से एक विषम विषम चुनना है। जो मैंने अभी तरीका बताया था आपको कि लीप ईयर चेक करने का, अगर शताब्दी कोड हो तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, अगर नॉर्मल दे रखा है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमने तरीका भी आपको सिखाया था। तो अब आप चेक करोगे तो आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा यहाँ फरवरी 29 की। हमने इसको डिवाइड किया, इसको 8 मान लो, इसको 0 मान लो, 0। हमने 4 से डिवाइड किया, हमारा नहीं हो रहा है, यहाँ फरवरी हमारी 28 की। हमने इसको फिर 4 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हो रहा, फरवरी 28 की। अब हमारा शताब्दी वर्ष आ गया तो हम इसको करेंगे 400 से डिवाइड। किसने से करेंगे? 400 से डिवाइड। नहीं डिवाइड हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है तो हमारे यहाँ फरवरी 28 की। तो हमारा विषम क्या निकला? बाकी 3 तो 28 28 की और एक हमारी लीप ईयर है, लीप ईयर। तो लीप ईयर में 29 की होती है, तो हमारा आंसर ये वाला सही होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया 4
साल बाद लीप ईयर आता है, पर मैं आपको एक बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि 4 साल बाद ही लीप ईयर आए, जरूर है कि 8 साल बाद भी लीप ईयर आता है। वो मैं आपको समझाता हूं। हमने लिया एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम। तो आपने डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, फरवरी बनी हमारी 28 की। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0, तो दिस इज लीप ईयर। फरवरी हमारी 29 की बनी, फरवरी हमारी 29 की। हमने इसको डिवाइड किया, शताब्दी वर्ष है 400 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर है, तो 400 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, फरवरी हमारी 28 की। हमने इसको डिवाइड किया 4 से, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहां बनी हमारी फरवरी 29 की। तो हमारा ये भी लीप ईयर है, यहाँ नॉर्मल ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। अब आप बोल रहे थे कि 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है, हम बोलते हैं कि 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है, पर जरूरी नहीं है, कई केसों में 8 साल बाद भी लीप ईयर आता है। देखो यहाँ 4 साल का गैप है, यहाँ 4 साल का गैप है, पर यहाँ लीप ईयर नहीं है, तो सीधा हमारा 8 ईयर पर 8 साल बाद हमारा लीप ईयर आया। तो 4 साल बाद भी लीप ईयर बनता है, और कई केसों में 8 साल बाद भी लीप ईयर बनता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, कंफ्यूजन कर देती है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब हम आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर कि 4 साल बाद ही 366 दिन क्यों होते हैं, ये एक दिन कैसे बढ़ जाता है। पहली ईयर में हमारा 365 डेज होते हैं, 365 डेज दूसरी ईयर में हो गए, हमारे 366 डेज हो गए। तो 4 साल बाद ही और इसी में 366 दिन क्यों होते हैं, तो देखो ये है एक अर्थ के रोटेशन से, ये अर्थ की रोटेशन होती है, अर्थ की रोटेशन से होता है। तो 5 आवर कुछ मिनट, समथिंग कुछ मिनट होती हैं, उसमें से टाइम बच गया 5 आवर समथिंग, इधर से 5 आवर हमारा इधर से, 5 आवर कुछ मिनट, और ये सब तीनों मिलके 5 आवर कुछ मिनट इधर। तो ये चारों सालों का मिलके लास्ट में एक दिन बढ़ जाता है। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया गया है कि ये 366 दिन कैसे होता है। सबको क्लियर हो गया, 5 आवर कुछ मिनट बचती हैं, 5 आवर कुछ मिनट, 5 आवर कुछ मिनट, इस तरीके से एक दिन लास्ट में अपना 24 घंटे का होके 366 डेज हो जाते हैं, और ये हमारा बन जाता है फिर लीप ईयर, क्योंकि इसमें 29 की फरवरी होती है। ये सबसे अच्छा तरीका चेक करने का। तो ये सब चीज समझ में आ चुकी होगी सभी विद्यार्थियों के। अब आगे देखेंगे हम कंसेप्ट। एक क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, हाउ मैनी लीप ईयर हंड्रेड ईयर, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे।
चलो ये चीज कंसेप्ट बाद में बताएंगे हम तुम्हारे लिए, पहले एकदम डायरेक्ट नहीं, पहले कंसेप्ट सिखाते हैं। दूसरा आपको क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आपको एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर वर इन फर्स्ट सेंचुरी, हाउ मेनी लीप ईयर वर इन फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं पहले 100 साल में, पहले 100 साल में लीप ईयर, ये हम पता लगाते हैं कैसे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप देखोगे, हमने स्टार्ट किया हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। हमने 4 से शुरुआत करी, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 100 तक, उससे पहले 96। अब आप एक बार बताएंगे, हर 4 साल बाद, हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आ रहा है, तो कितने लीप ईयर हुए 100 साल के अंदर। तो हमने डिवाइड किया लास्ट में, क्या पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। हमने इसको डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो हमारे कितने हुए 24। और आप अगर इस 100 को डिवाइड ऐसे करोगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो ये हमारा पूरा तरह डिवाइड नहीं है, इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारे आ गए 24। कितने? 24 लीप ईयर। तो हमारे पहली 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं? पहली 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ये लीप ईयर काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली 400 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये एक शताब्दी वर्ष है, 100 साल। तो ये सब चीजों की समझ में आ चुकी होगी विद्यार्थियों के। अब हम आगे पता कर लेते हैं कि 100 साल में हमारे 24 हो गए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे ईयर, लीप ईयर। 100 साल में 24 अभी आपको निकाल के दिखाइए। 200 साल में आप 4 से डिवाइड करोगे, एक हमारा 100 साल माइनस, एक हमारा 200 माइनस, 50 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा 48। तो हमारे हुए 48, क्योंकि ये 200 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं था 400 से, इसीलिए 300 में आए हम, फिर वही हो जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगी, तो हमने बताया था आपको 1 माइनस कैसे हुआ। अब हमारा यहाँ पे 100 और 200 को हटा देंगे, तो 50 में से 2 करें तब हमारे 48 बैठे। इसी तरीके से 100 माइनस हो जाएगा, 200 माइनस हो जाएगा, 300 माइनस हो जाएगा। हमने 300 को डिवाइड किया 4 से, 75 बार जाएगा, 75 टाइम। ये 3 माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा 72, क्योंकि 300 400 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। तो हमारे 300 साल में 72 बने, और अब 400 साल में 400 कंप्लीटली 400 से पूरा डिवाइड है, तो हमारे 25 हुए। इसी तरीके से जोड़ के हमारा यहाँ बैठेगा 97। 24 24 24 25,
400 पूरी तरह डिवाइड था, तो हमारी 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। कितने? 97 लीप ईयर होते हैं। ये कंसेप्ट सभी विद्यार्थियों के समझ में आ चुका होगा कि 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब हम नेक्स्ट चीज सिखाते हैं आपको। जीरो से 100 में, यहां हमारी फर्स्ट सेंचुरी है। जीरो से 100 में हमारे आए थे 24। 100 के बाद हमारा 101 वर्ड से स्टार्ट, 200 में 24, 201 से 300 में 24, 301 से 400 में, 400 पूरा डिवाइड है तो 25। इस तरीके से हम अगर बोले जीरो से पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं तो हम 24 बोलेंगे। 101 से 200 के बीच में कितने लीप ईयर हैं? 24 है। और अगर आपसे पूछ ले 100 जीरो से 400 वर्ष में, तब हम बोलेंगे 97। पेपर में कई बार क्वेश्चन अलग अलग कभी दूसरी शताब्दी में कितने हैं तो 24 बोलेंगे हम लीप ईयर। दूसरी शताब्दी में कितने हैं, पहली 200 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो पहली दोनों बुला के बोले तब तो हम बोलेंगे 48। और अगर पहली अकेली साल के लिए पूछे तो 24 24 24। इस तरीके से हम ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा सभी विद्यार्थियों का। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। हाउ मैनी वर इन 4th सेंचुरी? चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? चौथी शताब्दी बोल रहा है, 400 साल नहीं बोला। ध्यान से करना है वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, वर इन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट सिखाया था कि चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर हैं और 400 शताब्दी में 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर हैं। इधर है चौथी शताब्दी में कितने अर्स है। तो दोनों क्वेश्चनों में अलग अलग अंतर है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ध्यान से देखेंगे। हाउ मैनी लीप ईयर वर इन 4th सेंचुरी, सिर्फ चौथी शताब्दी में पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पूछ रहा है 400 सालों के अंदर। दोनों में ये अंतर है, दोनों में ध्यान देंगे। यहाँ पूछा चौथी शताब्दी में, तो चौथी शताब्दी में मैंने आपको बताया था लास्ट में हमारे 25 बन रहे थे जब हम 301 से 400 में आ रहे थे, तो हमारे 25 लीप ईयर हो गए। और यहां बोला 400 साल में, मतलब 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 72, 400 में 97, क्योंकि चौथा कंप्लीट डिविजन है तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो हमारे 400 वर्षों में हुए 97। तो यहाँ हमारा आंसर ये रहेगा। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में।
तो इनका ध्यान देंगे इस तरीके से, दोनों क्वेश्चनों में ये अंतर है। देख लें सभी विद्यार्थी, सबके समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमने आपको बताया था कि लीप ईयर चेक करने के लिए डिवाइड 4 और डिवाइड 400, ये हमने आपको समझाया था। शताब्दी के लिए 400 से, नॉर्मल के लिए 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट की 2 डिजिट। जैसे फॉर एग्जांपल 2003 और एक है 2013, इसके बीच में हम चेक करेंगे कितने लीप ईयर है। तो आप आराम से निकाल लोगे, पास में नज़दीक है 04 08 12। तो हमारे कितने लीप ईयर आए? 3 लीप ईयर। सभी के समझ में आ चुका होगा, 3 लीप ईयर। एक एग्जाम्पल और ले लो, 2005 और 2015, इसके बीच में हम चेक करेंगे 2008 12, 2 लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। तो कितना अंतर? 10 लीप ईयर की संख्या कितनी आई हमारी? 2। यहाँ हमारा 10 प्लस लीप ईयर 3, तो टोटल 13। इस तरीके से हमारी चीज क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आपको अगला कंसेप्ट बताते हैं। अब हम नोट डाल के एक चीज लिखेंगे, ईयर, और उसमें कितने आए? लीप ईयर। हमने 5 को डिवाइड किया 4 से, 4 बन जा 4, तो हमारा 1 लीप ईयर। हमने किया 10 को डिवाइड 4 से, 4 2 जा 8, हमारे 2 लीप ईयर। हमने किया 15 को डिवाइड 4 से, 4 3 जा 12, हमारे 3 लीप ईयर। हमने किया 28 को डिवाइड 4 से, 4 7 जा 28, 7 लीप ईयर। तो इस तरीके से हम 4 से डिवाइड करके जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतने हमारे लीप ईयर हो जाते हैं। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन देते हैं हम नेक्स्ट आपको। हाउ मेनी टाइम्स (29th) date will come in 400 ईयर। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? तो इसका कंसेप्ट आपको हम समझाते हैं। हम मान लेते हैं एक लीप ईयर हमने हटा लिया, हम नॉर्मल साल माना। एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि फरवरी में 28 की थी, तो हमने एक ईयर में 11 बार 29 फरवरी मान ली। जनवरी से फरवरी को हमने छोड़ दिया, मार्च अप्रैल मई डॉट दिसंबर तक। तो हमारी 11 बार 29 तारीख आएगी, 11 बार हमारी 29 तारीख आ गई।
तो हमने एक साल में 11 बार 29 तारीख, तो उन्होंने बोला 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार, तो 400 वर्षों में 11 इंटू 400, 11 इंटू 400 किया, हमारा आया 4400। अब हमने देखा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि 400 साल में कितने लीप ईयर, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 97, तो हमारे लीप ईयर 97 निकल के आई, और 400 वर्ष में 29 तारीख 4400 बार आएगी। बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 97 को ऐड कर देंगे, 4497, यही तुम्हारा आंसर। सीधा ये क्वेश्चंस पेपर में आए तो इस तरीके से करेंगे। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 29th date will come in हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विल कम इन 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। डायरेक्ट ही आप 97 करोगे, क्योंकि 100 वर्ष में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। इस तरीके से हमारा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, विषम दिन। विषम दिन में हम क्या करेंगे, 7 के शेषफल, 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन है। रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd day। 7 के शेषफल को विषम दिन बोलेंगे। ऑड डेज हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0, ये हमारे ऑड डेज हो गए। अब हम किसी भी चीज का डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे नया लेते हैं डेज और ऑड डेज। डेज, ऑड डेज, 10 ले लिया, 12, 15, 17, 19, 21। हम ऑड डेज निकालने का तरीका बताया था, 7 के भाग से जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे ऑड डेज होते हैं। तो हमने 7 से डिवाइड किया, 7 बन जाए 7, 3 बचा, ये हमारे 3 ऑड डेज। 7 बन जाए 7, 5 ऑड डेज। 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 1, हमारा 1 ऑड डेज। हमने 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 3 बचा, 3 हमारे ऑड डेज। हमने डिवाइड किया 7 से, 7 2 जा 14, 5 बचा, 5 हमारे ऑड डेज।
हमने 7 से डिवाइड किया, 7 3 या 21, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 ऑड डेज। तो इस तरीके से हम ऑड डेज अपना निकाल लेंगे। सभी विद्यार्थियों के समझ में आ चुका होगा, ध्यान दें। फिफ्टी वीक्स, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं। 50 इंटू 7 डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर 0। तो कोई भी ऑड डेज नहीं होता है, क्योंकि 7 पूरा कंप्लीटली 7 से किसी भी वीक में कोई भी ऑड डेज नहीं होता, अगर वीक का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है। तो आज से 15 दिन बाद करके दिखाएंगे, आफ्टर 15 डेज। दूसरा हमारा आफ्टर 13 डेज। आफ्टर 17 डेज। आफ्टर 19 डेज, 19 दिन बाद। तो जब आज मंगलवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका है, हमने बताया 7 से डिवाइड करेंगे, जो और डेज होंगे उसमें प्लस कर देंगे। हमने 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, एक हमारा रिमाइंडर बचा। आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, प्लस 1 कर देंगे, वेडनेसडे। हमने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 6। ट्यूसडे में 6 प्लस कर दो। इसका तरीका एक और है कि 6 प्लस करने हैं ट्यूसडे में, तो डायरेक्टली 7 दिन का होता है तो 1 माइनस कर दो, हमें पता चल जाएगा मंडे। यहाँ हमने 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर बचा। ट्यूसडे में 3 जोड़ दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो हमारा आज दिन बना फ्राइडे। 17 दिन बाद फ्राइडे। हमने 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 5 बचा। ट्यूसडे में 5, आप 7 में से 2 माइनस कर दो। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हमारा आफ्टर संडे होगा। तो हमारा संडे निकल के आए। इस तरीके से ऑड डेज को, आज मंगलवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा, 13 दिन बाद क्या होगा, 17 दिन बाद क्या होगा, 19 दिन बाद क्या होगा, इस तरीके से हम रिमाइंडर जो ऑड डेज हमारे निकल के आएंगे उसे प्लस करके अगले दिन निकाल लेंगे। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देते हैं हम, 27 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो 5 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो देखो मंथ हमारा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा हम इसमें से माइनस करेंगे। 27 माइनस 5 22, हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, एक हमारा और डेज आया। 27 से 5 बोल रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। अगर हम आगे जाएं
तब प्लस, पीछे की तरफ जाएं मंथ में तो माइनस। तो हम 27 अप्रैल को मंगलवार है तो 5 अप्रैल पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हम 1 माइनस कर देंगे सोमवार, मंडे। तो हमारा दिन सीधा इस तरीके से निकल आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 10 मई को शनिवार था तो 5, 15, 18 मई को कौन सा दिन होगा? 18 मई को कौन सा दिन होगा? 10 मई को शनिवार था, हमने सीधा करा -8 आया, 7 बन जा 7, एक रिमाइंडर बचा, 10 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, +1 कर देंगे संडे। ये भी सिंपल कंसेप्ट है, आगे और भी कंसेप्ट आएंगे, ये चीज भी अलग होगी, साल भी दे रखे होंगे, साल भी अलग होगी, मंथ भी अलग होंगे, सब चीजें आगे बताई जाएंगी आपको। एक क्वेश्चन लिखो आप सभी विद्यार्थी। इफ 2 days before yesterday was Monday, then what will be tomorrow? यदि बीते हुए कल से दो दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? If 2 days before yesterday was Monday, then what will be 4 days after tomorrow? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप पेपर में इस पैटर्न से करोगे कि आज बनाएं 2 दिन बाद बनाएं तो बहुत देर टाइम लग जाएगा। हम इसकी एक सीधी ट्रिक देंगे आपको। यदि बीते हुए कल से, तो कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद, तो कल 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8, टोटल हमारे हो गए 8। हमने डिवाइड किया 7 से, हमारा ऑड डेज बना 1 हमारा ऑड डेज निकला। तो बोला 4 दिन बाद क्या होगा? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? तो सोमवार के बाद सोमवार में 1 प्लस कर देंगे सीधा, मंगल। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। हमें कोई पुराना तरीका नहीं करना कि 2 दिन बाद आज है, ये प्रैक्टिकली करने में लगे तो पेपर में बहुत टाइम चला जाएगा। सीधा कल 1, 2 दिन पहले 2, कल 1,
और 4 दिन, टोटल करा 8, एक विषम दिन निकल के आए। सोमवार था, सोमवार में एक जोड़ा, हमारा मंगलवार आंसर। इस तरीके से वाले क्वेश्चन पेपर में करके आने हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं नेक्स्ट। If 3 days yesterday, if 3 days before yesterday was Sunday, then what will be 5 days after? तो ये आपको सभी को घर से करके लाना है, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।